हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आपका वेलकम है। आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा और आपको लगेगा कि मैं आपके ही बारे में बात कर रही हूँ। और उसके बाद हम अपने पर्सन की एनर्जी देख लेंगे, आपकी एनर्जी देख लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेंगे, आपका नियर फ्यूचर देख लेंगे और आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कैरियर। आपने अपने बचपन से अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, कैरियर का मतलब क्या होता है? ले जाने वाला, है ना? तो आपने अपने बचपन से बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई हैं। आपको बहुत बार बचपन में ऐसा लगता था कि बहुत जगहों पे आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आप दूसरों की तरह नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप आगे बढ़ बढ़ के काम करते हो, आपको सब ग्रांटेड ले लेते हैं, आपको कभी ट्रू लव नहीं मिलता, आपको हमेशा एक लव की क्रेविंग होती रहती थी। अगर बचपन में किसी के मम्मी पापा नार्सिस्ट हो सकते थे, आपको नार्सिस्ट मदर फादर मिले, आपको नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स मिले, या आपकी फैमिली में कोई नार्सिसिस्टिक था। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बहुत लोगों के साथ छोटी सी एज में सेक्सुअल अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, गर्ल्स के साथ भी और बॉयज़ के साथ भी। तो अगर आपको बचपन से ऐसा लगता था कि आपके साथ बहुत गलत होता आया है, आप बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, आपको किसी एक टाइप की एलर्जी है, या आपका आपके हर काम में दिक्कत आती है, आपका कोई भी काम इतनी आसानी से बनता नहीं है, आप जो भी करें उसमें प्रॉब्लम्स पहले आना शुरू हो जाएंगी और काम बाद में होगा। हर जगह आपको बहुत ज़्यादा कहीं इंसल्टेड फील होना पड़ता है, कहीं एम्बेरसमेंट आपको होती है, आप हमेशा सारी ज़िंदगी लव के लिए, रिस्पेक्ट के लिए स्ट्रगल करते रहे हो। बाहर की दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुरंत आपको मीन्स आप ऐसे हो कि आपको बाहर जाते ही लोग पहचान जाते हैं, मतलब वो आपको स्पेशल उनमें मीन्स आप में उनको कुछ स्पेशल नज़र आता है। वीडियो को लाइक कर दिया? कर दो लाइक। कितना पाप लगता है पता है लाइक ना करने से? सिर्फ देख लो, लाइक करो ना, बहुत पाप लगता है। तो बाहर वाले लोग तभी आपको पहचान लेते थे, आपकी बहुत ज़्यादा प्रेज होती थी। वहीं आपसे बेवजह जलने वालों की कमी नहीं थी। आपको समझ नहीं आता था कि लोग आपसे इतना क्यों जलते हैं, क्यों आपको इतना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्यों आपको हमेशा ग्रांटेड लिया जाता है, क्यों वो आपको बाहर रखना चाहते हैं, वो आपसे compete ही नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है वो आपको देखना ही नहीं चाहते, आपका सामना ही नहीं करना चाहते। और ये सब बेवजह है, बेवजह है। कोई ऐसी वजह भी नहीं है कि जिससे वो जले। आपकी कभी किसी इंसान से बात नहीं हुई, आपने कभी उनको कुछ कहा नहीं, इवन देन वो आपसे जलते हैं। आप उनके लिए बहुत अच्छे इंटेंशन रखते हो, बट लोग आपसे जलते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये सब क्यों होता है आपके साथ? या आपने कोशिश की भी होगी, आपने सोचा भी होगा पता नहीं मेरे से क्यों जलते, पर आपके पास आपके सवालों के कोई भी जवाब नहीं थे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा होता आया है, इनमें से अगर 2-3 भी लक्षण आपके साथ हमेशा मिलते आए हैं, तो बी रेडी टू लिसन व्हाट आई एम गोना से। आप एक कैरियर हो। अब आप कहोगे मैम कैरियर क्या होता है? कैरियर आर सम चूजन वंस, जिनको डिवाइन ने चूज़ कर लिया है अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करने के लिए, अपनी टाइमलाइन को हील करने के लिए, अपनी फैमिली का, जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो उसमें कितनी टाइमलाइंस हैं, उसमें कितने लोगों का डीएनए है उसमें, आपकी नानी का, नाना का, आपके दादा का, दादी का, मम्मी का, पापा का, कितने खानदान उससे जुड़े हुए हैं जिस घर में आप पैदा हुए हो। और अगर आप एक कैरियर हो तो समझो उन सब की बीमारियाँ, उन सब के ट्रॉमा, उन सब के वुंड्स, वो सब आप कैरी कर रहे हो। ये होता है कैरियर का मतलब। आप में से बहुत सारे लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं और उनकी लाइफ में सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, उनको समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, पर वो एक लेवल पे आके एक्सेप्ट भी कर लेते हैं बेचारे कि हमसे कोई गलती ही हुई होगी, हमने कोई पाप ही किया होगा, इसलिए हमें उसकी सज़ा मिल रही है। लेकिन आप इतनी अच्छी सोल हो, इतनी प्योर सोल हो, क्या आप गलती से भी कोई पाप कर सकते हो? और इतने सारे पाप कर सकते हो आप कि जिनकी इतनी बड़ी सज़ा मिले आपको। आपने सोचा भी कैसे ये? आप एक कैरियर हो, आप अपने एंसेस्टर्स का कर्मा लेके आए हो।
आपके एंसेस्टर्स के साथ कुछ गलत हुआ या उन्होंने किसी के साथ गलत किया। देखिए, जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो भी हम एक कार्मा क्रिएट करते हैं, जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो भी हम कार्मा क्रिएट करते हैं। हम जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे वुंड्स क्रिएट हो जाते हैं, हमें वुंड्स लग जाते हैं, और हम अगर उनकी तभी मरहम पट्टी ना करें, मीन्स उनको तभी हील ना करें, ठीक ना करें, तो वो दब जाते हैं और दबे दबे वुंड्स नासूर बन जाते हैं। तो यही हुआ है हमारी टाइमलाइन में। बहुत सारे नासूर, बहुत सारे वुंड्स आप लेके कैरी कर रहे हो उनको, और उनकी भी अब हीलिंग आपको करनी है, आपको करनी पड़ रही है। और बहुत सारा उनका पेन, हर्ट, ट्रॉमा, कार्मा, सबसे इम्पोर्टेंट कार्मा। आप अपने एंसेस्टर्स का कार्मा कैरी कर रहे हो, आप एक कैरियर हो। आप में से जो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं वो अर्थ पर बहुत नए हैं, ये उनका फर्स्ट बर्थ है अर्थ पर। वो किसी दूसरे डायमेंशन से आके उन्होंने अर्थ पे बर्थ ले लिया है, और वो यहाँ पे, क्योंकि आपने अर्थ पे फर्स्ट बर्थ लिया है, इसलिए आपका तो यहाँ पे कोई कार्मा होता नहीं है। और बाकी के आप जिस डायमेंशन से आए होते हो वो बहुत लाइट डायमेंशन होता है, जहाँ पे कोई कार्मा क्रिएट होता नहीं है किसी से। मैट्रिक्स जितना डेंस होगा, कार्मा उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। हमारी जो अर्थ है उसका मैट्रिक्स बहुत डेंस है, क्योंकि यहाँ 3D लाइफ है। 3D का जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बहुत हार्ड लेसन्स होते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स यहाँ आपके लिए होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आप एक कैरियर हो तो ये सब आपकी लाइफ में ज़रूर हो रहा होगा। अब आप कहोगे कि मैम क्यों मिली हमें ये जर्नी, क्यों इतना पेन हर्ट मिला, हमें नहीं बनना था कैरियर, इतना पेन हर्ट मिलता है तो क्यों हम कैरियर बने, क्या ज़रूरत थी कैरियर बनने की? ज़रूरत थी, अर्थ काफ़ी सारी नेगेटिव पावर्स के चंगुल में है। वो अपना काम बहुत सालों से, हज़ारों सालों से कर रहे हैं। डिवाइन को अर्थ को छुड़वाना था, इसलिए आपको इनकारनेट किया है यहाँ अर्थ पे। आपने देखा है ना, मोबाइल जो होता है वो सिग्नल पे काम करता है। एक टावर लगा होता है और बहुत सारे मोबाइल उससे कनेक्टेड होते हैं। आप सिम डालते हो फ़ोन में और वो उस टावर से कनेक्ट हो जाती है। आप बिल्कुल ऐसे ही हो, आप मोबाइल हैं जो टावर से कनेक्टेड है, और आप एनर्जी का सोर्स हैं। आप बीच का एक मीडिएशन पॉइंट है। आसमान से हैवी रेज आती हैं कॉस्मोस से, आप उनको अब्जॉर्ब करते हो, यानी कि आप पकड़ लेते हो उस रेंज को, क्योंकि आप सिम कार्ड हो फ़ोन का। फ़ोन भी आप ही हो, सिम कार्ड भी आप ही हो। आपकी बॉडी सिम है, आपकी बॉडी फ़ोन है, आपकी सोल सिम है, आपका माइंड जो है वो सिम कार्ड है। आप वो वाइब्रेशन पकड़ते हो और मदर अर्थ को हील होने में हेल्प करते हो, क्योंकि हायर एलिमेंट से आने वाली वो रेज़ बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी की हैं। अर्थ को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप एक मीडिएटर का काम कर रहे हो। आपका होना ही आपका पर्पज़ है, आपका यहाँ होना ही आपका पर्पज़ है, क्योंकि आप बहुत सारे गेटवे ओपन करते हो। आपकी वजह से कॉस्मोस से वो रेस आपके प्लैनेट से यहाँ आराम से पहुँचाई जा सकती हैं, क्योंकि आप उस रेंज को पकड़ लोगे। आप ट्रांसमीटर हो, आप सिम कार्ड हो, वो हो आप। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पे। अपने एंसेस्टर्स के कार्मा को हील करना है। आपके भरोसे बैठे हैं वो सब, मुक्ति नहीं हो रही है उनकी। बहुत सारे वोंड्स पड़े हैं, बहुत सारे हर्ट्स हैं। और अर्थ जो है एक्वेरियस एज में 5D में शिफ्ट होती है। 5D में आप ये सारे पेन हर्ट के साथ शिफ्ट नहीं हो सकते हो, ये यहीं छूट जाएंगे 3D में। आप हेल्प कर रहे हो अर्थ को 5D में शिफ्ट होने में। आपका क्या फ़ायदा इसमें? अब आप कहोगे मैम हमारा क्या भी कुछ फ़ायदा है क्या इसमें? हम यहाँ आए हैं या सिर्फ हम डिवाइन के कहने से, या डिवाइन ने हमें चूज़ किया, हमें यहाँ भेजा? यस, डेफिनेटली बहुत सारा फ़ायदा है हमारा। डिवाइन ने एक आर्मी बनाई, हमें चूज़ किया, हम चूज़न वन हैं, और भेज दिया अर्थ पे। कमांडो होते हैं ना, स्पेशल कमांडो फोर्स होती है, भेजते हैं किसी स्पेशल टास्क के लिए, हमें भेज दिया। वैसे ही हम आ गए, हमने आके अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, अर्थ के अकॉर्डिंग ढलना शुरू कर दिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में। हालांकि हमें थोड़ी दिक्कतें आई, बट हम ढल गए।
हम बहुत इनोसेंट, बहुत ज़्यादा प्योर थे और लोग हमारी इसी प्योरिटी का फ़ायदा उठा लेते थे। सारी चीज़ों से निकलते निकलते हम यहाँ तक पहुँच गए अपने लेसन लेते लेते। आप में से बहुत लोगों ने बहुत हार्श लेसन लिए हैं, आई नो, आई कैन फील दैट पेन, आई कैन। आपको तो आदत भी नहीं थी वो सारे पेन और हर्ट की जो आपने यहाँ आके लिए हैं। इतना सारा कार्मा आपने बेयर किया है, इतना सारा कार्मा आपने, कुछ ने क्लीन कर लिया है, कुछ की क्लीनिंग अभी चल रही है, कुछ की जस्ट स्टार्ट ही हुई है। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एक तरह से बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी होती है जब आपके अंदर से आपके लोअर इमोशंस को बाहर निकाला जाता है, तो बहुत पेन होता है। और आप चूजन वन हो, तो आपका पहला क्वेश्चन कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डिवाइन ने मुझे ये जर्नी दी, क्यों मुझे इतना पेन दिया, क्यों इतना हर्ट दिया। हम बोर हो रहे थे अपने प्लेनेट पे, वहाँ कुछ करने के लिए नहीं था, सीखने के लिए नहीं था। तो हम यहाँ आए ताकि दो काम हो सकें। एक तो यहाँ के लोगों को हम अनकंडीशनल लव सिखा सकें। अर्थ पे जो हालात हैं बहुत बिगड़ गए हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं ढंग से करते हैं, बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है, औरतों के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है, बहुत सारे आदमियों के साथ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं आदमी औरत जब कहती हूँ तो उससे मेरा मतलब मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी से होता है, इस ह्यूमन बॉडी से नहीं होता है। लोगों के लिए पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो ऐसे में अनकंडीशनल लव के लिए कोई जगह बची ही नहीं थी। तो आपको रेडी किया गया क्योंकि आप लव हो, आप लाइट हो। अर्थ पे डार्कनेस बढ़ती जा रही थी, तो डिवाइन को अर्थ को 5D में शिफ्ट करने के लिए ये सब करना ही था। यहाँ आते आते 5D तक, एक्वेरियस स्टेज तक आते आते हमारे वुंड्स, हमारे हर्ट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अब उनके साथ हम आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। अब बस आ जाता है यहाँ तक आते आते। तो अब उन सबको हील होने का टाइम आ गया है। हीलिंग सबकी नहीं होगी, अर्थ पे जितने लोग हैं उन सबकी हीलिंग नहीं होगी। हालांकि मौका सबको मिलेगा अवेकनिंग का। डिवाइन तो सबको जगाएंगे, आवाज़ तो बराबर आ रही है, हीलिंग के लिए रेस तो बराबर आ रही हैं, बट सब उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबकी जो फ्रीक्वेंसी है, सबका जो माइंड सेट है वो बहुत लो है। और उस माइंड सेट के साथ वो उन रेस का उतना भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जितना नॉर्मल जीव जंतु उठा लेंगे। क्योंकि अर्थ जब 5D में शिफ्ट होती है तो गैलेक्टिकल शिफ्ट होता है ये एक्चुअल में। और हमारी जो अर्थ है वो अकेली थोड़ी ना शिफ्ट होगी, हम भी तो साथ में शिफ्ट होंगे। हम तभी शिफ्ट हो सकते हैं जब हमारी वाइब्स उस लेवल की होंगी, ह्यूमैनिटी की वाइब्स उस लेवल की होंगी। अगर आपकी वाइब्स उस लेवल की नहीं है तो आप बीच में लटक जाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे, 3D में ही रह जाओगे, नीचे 5D में नहीं जा पाओगे। फिर आप उन सही जगहों पे होगे जहाँ आपको नहीं होने के लिए होना चाहिए। भूकंप वाली जगह पे, बाढ़ वाली जगह पे, कहीं आग लगी होगी वहाँ पे। आई एम डैम सीरियस अबाउट इट, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है, ये होगा। हमें एक मौका मिला है हीलिंग करने का, अपनी हीलिंग के थ्रू अपने एंसेस्टर्स को, जिनके फैमिली में हम पैदा हो गए हैं, उनको हील करना है हमें। हम ये ड्यूटी डिवाइन से लेके आए हैं। बदले में हमारी बहुत सारी लर्निंग होगी, बदले में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और हम डिवाइन के लिए, डिवाइन हमारा यूज़ कर रहे हैं कुछ करने के लिए। तो यही कितनी बड़ी बात है, ये सोच के ही कितना अच्छा लग रहा है कि डिवाइन ने मुझे चूज़ किया। आई एम द चूजन वन। सुन सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। जब मैं ये सुनती हूँ कि हम चूज़न वन हैं, मैं ये सोचती हूँ कि हम चूज़न वन हैं, मुझे याद आता है कि हम चूज़न वन हैं। वैसे मुझे पूरा टाइम याद ही रहता है कि हम चूज़न वन हैं। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अपने आप को देख देख के। मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, वाह, आई एम द चूज़न वन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। तो चूज़न वन है तो थोड़ा सा चूज़न वन की तरह रहना चाहिए ना हमें। अपने पेन को, अपने हर्ट्स को, अपने वुंड्स को हमें हील करना चाहिए क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं। अपनी पूरी टाइमलाइन का पेन, दर्द, ट्रॉमा हम लोग हील करने आए हैं। अब सीधी सी बात है,
छोटा सा कांटा हमें लग जाता है, वो भी हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एक ही इंसान का पेन हो, दर्द हो, देखिए आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखिए, बहुत सारे जो 3D पीपल होते हैं ना, उनकी एक रूटीन लाइफ चल रही होती है। वो खाना खा रहे होते हैं, अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, कॉमेडी शो देख रहे होते हैं और फिर सो जाते हैं। उनकी लाइफ अच्छी चलती है। उन्होंने 2-4 अपने बना रखे होते हैं शेड्यूल से कि अब इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे डिनर करना है, इतने बजे सोप देखना है, इतने बजे न्यूज़ देखनी है, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर घूमने जाएंगे हम, सैटरडे संडे डिनर करना। एक अच्छी लाइफ चल रही है उनकी। चिटपुट झगड़े के बाद सब कुछ सही चल रहा है, मतलब नॉर्मल है उनकी लाइफ। आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में इतना पेन है, मतलब फिर आप, हमने बहुत बार ये भी कहते सुना है लोगों को कि सब दुखी हैं, बहुत सारे लोग तो दूसरों के दुख से दुखी हैं, उनको बस दूसरों की लाइफ में ताक झांक करने से मतलब होता है, दूसरा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो करने से मतलब होता है। लेकिन आप तो कभी ज़्यादा दूसरों की लाइफ में ताक झांक भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। आपको ऐसे जगह, ऐसे घर में पैदा कर दिया गया है जहाँ आपको वो सारे दर्द, वो सारे पेन, सारा ट्रॉमा, आप हमेशा अपने आप को पाते हो कि मैं शायद गलत जगह पे हूँ, मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, मेरा घर कोई और है, मैं सही जगह पे नहीं हूँ। बहुत बार ये फीलिंग आपको भी आई है आपके बचपन में। तो यस, एक्चुअल में ऐसा ही है। हम ये तो नहीं होंगे गलत जगह पे हैं, हाँ हम अपने घर से तो काफ़ी दूर हैं, और क्योंकि हम डिवाइन के कहने से, डिवाइन के चाहने से हम यहाँ हैं, तो सीधी सी बात है, अब डिवाइन ही हमारे गार्जियन है यहाँ पे, तो फिर हमें डरने की भी क्या ज़रूरत है। जब सब कुछ डिवाइन देख रहे हैं, हम डिवाइन के कहने से आए हैं, हम डिवाइनली गाइडेड हैं, सब कुछ सही हो ही रहा है, तो फिर किस बात का दुख है, किस बात की परेशानी है। अब अगर हम दुखी होते हैं या परेशान होते हैं तो फिर उसका एक ही रीज़न होता है कि हम डिवाइन पे फेथ नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रोसेस पे फेथ नहीं कर रहे हैं। अब फिर डिवाइन मुझसे पूछ रहे हैं, अभी मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं कि मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको ये लाइफ पसंद नहीं है तो इट्स ओके, ये आपकी फ्री विल है, आप एक नॉर्मल 3D लाइफ चूज़ कर सकते हो। डिवाइन को बोल सकते हो कि डिवाइन मेरे को तो एक नॉर्मल 3D लाइफ ही दे दो, मैं शादी करूँ, बच्चे करूँ और बस एक दिन ऐसे काम करते करते, इंजॉय करते करते मैं मर जाऊँ और फिर मैं आपके पास आऊँ। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा दर्द में, पेन में हार चुके हो, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तो तुम क्विट कर सकते हो। मैं थोड़े टाइम बाद ट्राई कर लूँगा, और तुम कहोगे तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूँगा, ये कह रहे हैं डिवाइन कि मैं आपको बोल दूँ, और मैंने बोल दिया है। अब आप देख लेना, आप जानो अब और डिवाइन जाने। चलिए, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, कैरी ऑन करेंगे, और यस, वो बन के दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे जो करने के लिए वो यहाँ आए हैं। मैं तो बस एक ही बात कहूँगी, अगर वो सच है ना, वो दर्द, वो पेन, वो तकलीफ़, वो सब सच है, तो ये भी सच है। ये हैप्पीनेस, ये लव, ये भी सच है, उतना ही सच है जितना आपका पेन सच है। कोई डाउट मत रखिए अपने मन में, एक एक आंसू का बदला चुकाया जाएगा बहुत सारी खुशी के साथ। सूद समेत समेत लौटाते हैं डिवाइन। आपने डिवाइन को क्या समझ रखा है? जो आपसे ले रहे हैं, क्या वो कई गुना करके नहीं लौटाएंगे? आपसे कुछ लेंगे डिवाइन? डिवाइन ने तो सब कुछ दिया है आपको, एक ये मौका दिया है कुछ करने का, लोगों की हेल्प करने का, अपनी खुद की हेल्प करने का, अपनी ग्रोथ करने का। मुश्किल से मिलता है ये मौका खुद को ग्रो करने का। जैसे होता है ना कि आपको यूएस भेजा जाए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो स्कॉलरशिप मिलती है और लोग मरते हैं, टेस्ट देते हैं, पढ़ाई करते हैं कि स्कॉलरशिप मिल जाए, और मिल जाती है तो खुद को बड़ा लकी मानते हैं वहाँ से पढ़ के आना। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में सब पढ़ना चाहते हैं। आपका एडमिशन हुआ है यहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू, डिवाइन ने स्कॉलरशिप दी है आपको, आप समझ ही नहीं रहे हो। जैसे जब आप उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता होती उसकी वैल्यू, वहाँ जाके आपको भी लगता है कि नॉर्मल ही है सब कुछ, फिर आप भूल जाते हो। ऐसे ही आप यहाँ आके भूल गए हो कि यहाँ क्या अलग से। लेकिन जब यकीन मानो, जब यहाँ से हील होके जाओगे ना, अपनी जर्नी कंप्लीट करके जब वापस जाओगे, और डिवाइन जब पीठ ठोकेंगे आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गुरु गाइड जब आपकी पीठ ठोकेंगे ना, तो सच में बड़ा प्राउड फील होगा, बहुत मज़ा आएगा। और फिर आप कहोगे कि अब मुझे और भी डिग्री लेनी है, अब मुझे या तो वहीं भेजो या कहीं और भेजो, मुझे भेजो। क्योंकि हमारा जो प्लेनेट है, जो हायर एलम्स है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। अब आप ये सुन के कहोगे कि हमें तो वहीं जाना है, अपने कंफर्ट में वापस, वहीं से आए हैं हम, तभी ये पेन, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि हमें हैबिट नहीं है इस सब की, इसलिए इतना एक्सट्रीम लग रहा है ये। और है भी एक्सट्रीम, क्योंकि इसके बिना हम जागते भी नहीं हैं। क्योंकि हमारी
जो सोल है ना, उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा अडेप्टिव है, वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव है। हम रिसीवर होते हैं, मीन्स हम रिसेप्टिव होते हैं, रिसीवर नहीं होते, गिवर होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं। हमारे ऊपर जिस भी तरह का कुछ भी होगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बारिश है तो एक्सेप्ट कर लिया, धूप है तो एक्सेप्ट कर ली, सब कुछ हम एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। तो हम रिसेप्टिव हैं, बल्कि हमें रिसेप्टिव होने की बजाय रिसीवर होना चाहिए, क्योंकि हम गिवर हैं। गिवर हैं तो रिसीवर भी होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। हम खुद को ग्रांटेड लेते हैं, फिर बाकी लोग भी हमें ग्रांटेड लेते हैं, फिर बड़ी तकलीफ होती है, फिर चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती हैं। हमारे साथ कुछ भी नॉर्मल तो होता ही नहीं है, सब एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो कैरियर वो होता है जो अपने पास्ट लाइफ, अपने एंसेस्टर्स की पास्ट लाइफ का कर्मा कैरी कर रहे हैं, उनके ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, उनकी बीमारियां कैरी कर रहे हैं, उनका सब कुछ कैरी कर रहे हैं। और क्यों कैरी कर रहे हैं? हील होने के लिए, उनको हील करने के लिए, उनकी टाइमलाइन को हील करने के लिए, उनकी बीमारियों को हील करने के लिए। यकीन मानिए आपके थ्रू आपके ख़ानदान की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होने वाली हैं। आपका डीएनए जब एक्टिवेट होगा और अपने फुल फ्लैज अपनी कंप्लीशन पे होगा, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके ट्रॉमा, उनके वुंड सब हील हो जाएंगे और उनकी मुक्ति हो जाएगी, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। और डेफिनेटली डिवाइन ये आपसे ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। हम भूल गए पर डिवाइन को याद है, वो घूम फिर के घेर घोट के ले आएंगे और करवा लेंगे हमसे उनको जो करवाना है। सो ये होने वाला है। यस, आज मैंने आपको कैरियर एक्सप्लेन किया। अगर आपके साथ ये सारे सिम्टम होते हैं तो आप यस एक कैरियर हैं। 9992334051 पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मेरी असिस्टेंट आपको गाइड करेगी। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप अपनी जर्नी में खुद को स्टक पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट पा रहे हैं खुद को, और समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अब क्या करना है, तो यस आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और मुझे अच्छा लगेगा हेल्प करके। आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखने वाली थी। कुछ के पर्सन अभी सेलिब्रेशंस में बिजी हैं, खुद को पार्टी वार्टी में बिजी कर लिया है उन्होंने, ताकि डिवाइन चाहते हैं कि आपके ऊपर से बिल्कुल उनका ध्यान हटे, आपको उनकी बिल्कुल एनर्जी ना मिले, और आपके जो इश्यूज़ हैं वो निकल कर आएँ और फिर आप उनको देख सको, उनको हील कर सको। तो कुछ लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है। कुछ के पर्सन 100% ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हैं। आप में से भी कुछ ऐसे हो जो ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हो। ब्लैक मैजिक पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और अगर आपको भी ऐसा डाउट आता है कि मेरे ऊपर या मेरे पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और बहुत ईजी तरीक़ों से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। कुछ के पर्सन को डेफिनेटली आइडिया हो गया है हमारा कनेक्शन कैसा है, और आपको 1-2 दिन में या आज ही, कुछ लोगों का मैं आज ही देख रही हूँ, फ़ोन को ला सकता है। सेलिब्रेशन में बिज़ी हैं आपके पर्सन बिज़ी हैं और आप बिज़ी हैं उनको याद करने में। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आपने ये नहीं बताया मैं गाना कैसे गाती हूँ। मैं तो गा देती हूँ, फिर आप सुन भी लेते हो, पता नहीं तारीफ़ नहीं करी किसी ने। कुछ के पेरेंट्स का रीबर्थ होने का टाइम हो गया है। इस जर्नी में हमारा रीबर्थ होता है, स्पिरिचुअल जर्नी में हमारा रीबर्थ होता है, और जब रीबर्थ हो जाता है तो सब बदल जाता है। बहुत लोगों के पर्सन का रीबर्थ होने वाला है, टाइमर लग चुका है। कुछ के पर्सन बेरोज़गार घूम रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं, बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। एंसेस्टर्स, कुछ के ऊपर भयंकर वाला पितृदोष है, क्योंकि एंसेस्टर्स हील नहीं हो रहे हैं, तो वो चिल्ला रहे हैं कि कब हील होगे, कब हील होगे, कब हमें मुक्ति दिलाओगे, कब हमें शांति मिलेगी। कुछ के पर्सन को जेलसी हो रही है, क्या कुछ ने ऐसे चमकना, अच्छे से रहना शुरू कर दिया, तो उनके पर्सन को बड़ी जेलसी हो रही है। बड़ा समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। कोई आ तो नहीं गया इसकी लाइफ में, कुछ मूव ऑन तो नहीं कर गई है, ये सब सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी जल रही है आपसे बुरी तरह से, आप आगे बढ़ रहे हो, थर्ड पार्टी को जलन हो रही है, आपके पर्सन को जेलसी हो रही है। इवन नो कॉन्टैक्ट में रह के आपके पर्सन भी बिल्कुल खुश नहीं है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रखा है, डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो बी रेडी। बहुत लोगों की न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो हीलिंग के एक लेवल तक पहुंच गए हैं। हारमोनियस रीयूनियन होने वाला है आपका। कुछ लोगों को आज या कल तक कॉल मैसेज मिल सकता है,
रीबर्थ की प्रोसेस जैसे ही आपके पर्सन की स्टार्ट होगी, वो बिल्कुल एक न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग वो करना चाहेंगे 100%। कुछ के पर्सन को जॉब, नई जॉब लग सकती है, और कुछ के पर्सन तो इसीलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे थे कि उनको जॉब वगैरह का या फाइनेंस का इशू था, तो एक बार उनको फाइनेंस की क्लैरिटी मिल गई, तो फाइनेंस की क्लैरिटी मिलते ही भी वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। आपके पर्सन के बहुत सारे लोगों के लोअर इमोशन निकल के अभी सामने आ रहे हैं उनके पर्सन के। आपके पर्सन भी आपको उसी इनोसेंट कनेक्शन की तरह देखते हैं, उसी फुलफिलमेंट वाले कनेक्शन की तरह देखते हैं जैसे आप देखते हो उनको। बैलेंस हो रहे हैं, इधर आप बैलेंस में आ रहे हो, उधर वो भी बैलेंस हो रहे हैं। आपके पर्सन फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को, डेफिनेटली वो फील कर रहे हैं, उनको समझ आता है। जब आप उनको याद कर रहे होते तो बीच बीच में उनको आपकी याद आती है और वो समझते हैं, सब दिखता है उनको, सारा पेन, सारा हर्ट, सारी तकलीफ उनको दिखाई देती है। कुछ के पर्सन बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हैं, आज या कल कॉल मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका कॉल मैसेज आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, और जब मैं कहती हूँ कि कॉल मैसेज आएगा तो अंदर से बहुत सारी खुशी बाहर निकल रही है, तो समझ लीजिए बहुत जल्दी उनका कॉल मैसेज आने वाला है। आप इस टाइम पे क्या फील कर रहे हो? मैं आपकी भी तो एनर्जी देखता हूँ, हम इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं भाई सबसे, पर्सन वर्सन बात की बातें हैं, पहले आप इम्पोर्टेंट। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली न्यू बिगनिंग के बारे में सोच चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, आपकी बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी है, डोंट वरी। आप फूल बनने के रास्ते पे निकल पड़े हो भाई साहब, तितलियां तो अपने आप आ जाएंगी, फूल बन जाओ। अगेन हैप्पीनेस, आप खुद को फ्लोरिश करना चाहते हो, खुद को खुश देखना चाहते हो, और आपने ये मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया। अरे बहुत जल्दी आपकी लाइफ, वाह इतनी अच्छी एनर्जी, इतने अच्छे हैं मेरे व्यूअर्स, इतना अच्छा काम करे, ओ माय गुडनेस। 100% आप लोग ट्विन कनेक्शन में हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे, इतना ज़्यादा प्योर हार्टेड हो आप लोग, मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप बहुत प्यारे, बहुत क्यूट हो, बहुत स्वीट हो। पता है ये कार्ड मेरा ना फेवरेट है। जब मैं डिज़ाइन कर रही थी अपने कार्ड्स को, बड़े दिल से, दिल ही है ना इसमें, मैंने बड़े दिल से बनाया था ये प्योर हार्ट वाला कार्ड, कि कितने प्योर हार्टेड होते हैं ना हम जो इस जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जो ट्विन जर्नी में, सोलमेट जर्नी, कितने प्यारे, कितने क्यूट होते हैं। तो मैंने ये कार्ड बनाया था उस टाइम। हर कार्ड बहुत सोच समझ के, बहुत मीन्स बन गया, डिवाइन ने बनवा दिया। बहुत डीप हैं सारे कार्ड, बहुत डीप हैं, बहुत डीप मीनिंग है इनके। इम्प्रेस, चमक रहे हो और चमकने वाले हो, क्या बात है, क्या देख पा रही हूँ मैं, सारी दुनिया को पीछे लगाने का इरादा है। चलो फिर, आपके इतने सारे काम करने पे डिवाइन खुश हुए। चलिए, डिवाइन आपको एक विश अलॉट कर रहे हैं, मांगिए अपनी विश। शूटिंग स्टार विश मांगिए। I'm at a Disney, they trick me, shooting star. क्या फीलिंग है ये एक कनेक्शन में होने की, डिवाइन के साथ कनेक्शन में होने की। आप बैलेंस हो रहे हो, जैसे ही आप बैलेंस हुए ना, आप आग लगा दोगे दुनिया में, आग बुझा दोगे लगी हुई। सारे कार्ड मुझे कंप्लीशन के मिल रहे हैं, क्या करके छोड़ोगे? इतनी क्यूटनेस संभलेगी, ओवरलोड हो जाएगा सब कुछ। आप पहचान गए हो डिवाइन को। न्यू बिगिनिंग कर चुके हो यार, मुझे सारे इतने अच्छे कार्ड मिले हैं, मतलब आप इतना अच्छा कर रहे हो, रियली मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आपको ऐसे देख के। अगर आप ऐसे कर रहे हो, और हाँ कर ही रहे हो, तभी तो कार्ड आए हैं। सो हैप्पी, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं बहुत जल्दी। शूटिंग स्टार का कार्ड आया है। डिवाइन, मैंने कोई अपनी विश मांगी अभी नहीं ना, अभी मांग रहा हूँ। जो लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, उन्हें प्लीज़ जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा दिला दीजिए, प्लीज़। आमीन। खुश हो? बहुत जल्दी छुटकारा हो जाएगा। सेलिब्रेशन के मौके मिलेंगे 100%। न्यू बिगनिंग, कलरफुल,
ये वाली। नया सूरज निकल रहा है, निकल चुका है। नेक्स्ट सेक्शन। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं क्लैरिटी देने के लिए। कुछ के पर्सन को खुद क्लैरिटी मिल गई है, तो अब वो जैसे ही खुद को क्लैरिटी मिलती है तो बंदा सामने भी क्लैरिटी देता है, वाह मैं शादी देख रही हूँ। भाई जिसकी भी शादी हो, जब शादी हो रही हो, मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है? मुझे पता होना चाहिए आपकी शादी। यस, कुछ के पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं, उनको अपनी प्लेस चेंज करनी पड़े जो भी उसके सिलसिले में। कुछ के पर्सन की मेंटल हालत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, ज़्यादा क्या, तो वो ऐसे ही बैठे हैं जैसे पहले आप बैठते थे। कुछ के पर्सन की हीलिंग जो है वो ऑलमोस्ट डन होने वाली है। जैसे ही उनकी हीलिंग डन होती है, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचते हैं, डेफिनेटली वो आपको कॉल मैसेज करेंगे या आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ जाएगा। आप मूव ऑन कर जाओगे कि यार क्यों डरते रहते हो तुम सारा दिन ऐसे, मतलब मत डरा करो, इतना खुश रहा करो, डिवाइन कुछ गलत होने देंगे नहीं। अर्थ पे आए ना हम घूमने फिरने, तो थोड़ा सा खुश। ओ माय गुडनेस, शादी के 2 कार्ड आ गए आज। बी रेडी भाई, शादी होने वाले बहुत लोगों की। आपके पर्सन आपको स्टॉक करें, पूरी नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, बहुत जल्दी आपको प्रपोज करने वाले, शादी होने वाली। भाई बैंड बाजा बारात। कुछ लोगों के पर्सन की हालत बहुत ख़राब चल रही है इस टाइम पे, बैगर बन के खड़े हुए हैं, और कईयों की तो जॉब सही नहीं चल रही, तो वो जॉबलेस घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है, तो वो अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो अभी ऐसे ही पिटी पोटी बन के बैठे रहेंगे। तब तक आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, थोड़ा सा वैल्यू ऐड करो खुद के अंदर। कुछ की लाइफ में नया ट्विन आने वाला है, ऐसी शक्ल दिखाओगे क्या ट्विन को, खूबसूरत सा फेस दिखाओ, डिवाइन को अपना रोज़ खूबसूरत चेहरा दिखाओ, खुद को अपना खूबसूरत चेहरा दिखाओ। ब्रेक थ्रू है 100% भैया, यहाँ 90% लोगों के पर्सन आने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। कुछ के आके कमिटमेंट देने वाले हैं, कुछ के में तो ब्रांड न्यू एंट्री देख रही हूँ, फिर से एक्शन का कार्ड है। बढ़ रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, डोंट वरी, सही जा रहे हो, ये बताता है कि आप सही जा रहे हो। अब आप सही जा रहे हो। स्टार्टिंग में बहुत गंदे गंदे कार्ड्स मिलते थे, बुरे, अब बहुत अच्छे कार्ड मिले। कुछ के पर्सन की बैंड बजाई हुई है, उनके घर में इतने टॉर्चर से बुरा हाल है, आप जो आपके साथ हुआ था ना, अब वो उनके साथ हो रहा है। खुश होने की तो खैर ज़रूरत नहीं है, पर अब मैं क्या ही करूँ, होता है तो तभी तो उनको अकल आएगी, तभी तो पता चलेगा उनको, समझ तो तभी आएगी, अपने लेसन तो वो तभी लेंगे। अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करूँ। यस, डेथ का कार्ड है अगेन। जब एक सर्कल एंड होता है तभी दूसरा सर्कल स्टार्ट होता है, तो एक सर्कल एंडिंग पे उन्होंने भी खुद को डिवाइन के हवाले कर दिया और डिवाइन ने उनको संभाल लिया है, और अब जो डिवाइन कहेंगे वही वो करेंगे। सो वी रेडी, डिवाइन क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे ना कि वो वेट कर रही है या कर रहा है तुम्हारा। जाओ उसको कॉल मैसेज करो और जाओ। ओह माय गुडनेस, आज तो डिवाइन 2 विश पूरी करने वाले हैं आपकी। एक विश और मांग लो, और अब की बार खुद के लिए मांगनी है, खबरदार किसी और के लिए मांगी तो। चलो खुद के लिए मांगो। और मेरी यही विश है कि जो आपकी विश है वो जल्दी पूरी करें डिवाइन। ये तो कनेक्शन आप कंप्लीट होने वाले हो, अंदर भी और बाहर भी। आई एम सो हैप्पी, आज बहुत अच्छे कार्ड मिले हैं मुझे। मैं रोज़ ही ऐसे कार्ड देखना चाहती हूँ, मुझे ऐसे ही कार्ड चाहिए रोज़। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे कार्ड मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि वाह, अब मज़ा आता है रीडिंग करने में। वैसे कार्ड्स तो बहाना है, वो तो मैं आपकी एनर्जी पिक करके ही मुझे पता चल जाता है कि आप कितने खुश हो, कितना आपको हीलिंग मिल रही है, कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी साइड में। तो मुझे पता है आप अब स्पीड बढ़ा रहे हो धीरे धीरे। आपने ठान लिया है कि यस, ये जर्नी है और हमें मिली है और डिवाइन ने दी है, और हमें कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, और हमें पीठ ठुकवानी है अपनी डिवाइन से कि शाबाशी देंगे डिवाइन हमें, और 100% देंगे, क्यों नहीं देंगे।
या एंजल साथ हैं। एंजल आपको कह रहे हैं कि हमारी हेल्प मांगो, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। हम हीलिंग में आपकी हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे, आपको हर लोअर इमोशन से खींच के निकालेंगे। आप में से कुछ लोग गिल्ट की एनर्जी में हो, बाहर आ जाओ, क्योंकि आपने जो भी किया है ना उसमें आपकी गलती है ही नहीं। जब ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की कि आपने कुछ गलत किया है? आप कर सकते हो कुछ गलत? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। हालात सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो होना ही था, और वो डिवाइन करते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि वो करना होता है, वो जर्नी के लिए जरूरी होता है। फुल मून लाइफ में बहुत सारी चांदनी आने वाली है, तो बी रेडी। बहुत लोग जो फेक पर्सन को डील कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, उनकी लाइफ में उनके रियल पर्सन आ जाएंगे, लव आने वाला है मतलब। अच्छा चलो, मैं ज़रा जल्दी से एंजल गाइडेंस भी दे देती हूँ। पता चला ना कैरियर क्या होता है। इंस्टा पे भी पेज है डेली की फास्ट गाइडेंस के लिए। ऑफिस जाते जाते देख लें कैसा रहेगा दिन, तो वो सुन सकते हो। सुरेखा 2749, 1 मिनट का 1.25 मिनट का वीडियो होता है, बहुत सारी पॉजिटिविटी मिल जाती है उससे। तो जाते जाते उसको सुन के जा सकते हो, यूट्यूब का वीडियो आके देख सकते हो, बड़ा होता है ना। मैं इतने कॉल ले रही हूँ, चलो डिवाइन चाहते हूँ इतने देना। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। यस, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, खुद के साथ ही करते हो सबसे ज़्यादा जाती हैं आप। चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं चलेगी, अब अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एनर्जी वर्क। लाइफ कैन बी इलेक्ट्रीफाइंग बिकॉज इट्स वेरी एसेंस इज एनर्जी. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients. भाई क्या बात है ये, मतलब मैं आपको इतनी हीलिंग दे रही हूँ। Accept, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Raising the frequency, raising the vibration. Take that, take that, take that, take that. Play. बच्चे बन जाओ, हमेशा यही कहती हूँ ना, अपने बारे में सोचो, खुश रहो, बच्चे जैसे इनोसेंट बन जाओ, फिर से बिल्कुल अनजान बन जाओ कि डिवाइन हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, अब आप ही संभाल लो, हमें कुछ नहीं आता, हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता। बच्चे की पकड़ते ना उंगली, वैसे ही उंगली पकड़ लेनी है, ठीक है। डिवाइन ने पकड़ा रखी उंगली, तो डिवाइन की उंगली को पकड़ लो, मेरी को मत देखो। ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस। जो गाइडेंस आपको मिल रही है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है। You will receive a wonderful idea as an answer to your prayers. This idea is real and trustworthy. You can safely move forward with it, knowing that we are with you every step on the way. Ask for and be open to receiving our support for anything that you need related to this idea. अब जिन लोगों को इंग्लिश कम आती है, सारा समझना ज़रूरी नहीं होता, बस मेन चीज़ समझ लो। एक बात समझनी ज़रूरी होती है कि खुश रहना है, बस। ये सारी इंग्लिश समझनी ज़रूरी नहीं होती। हाँ, बस इतना है कि जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना वो सही है बिल्कुल, कि बहुत अच्छी गाइडेंस है वो, और आपको वो सारी बात माननी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और अच्छे से रेडी होकर रहना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, और डिवाइन का काम इजी करना चाहिए, मेरा काम इजी करना चाहिए, और कहीं स्टक हो तो हेल्प करनी चाहिए, खुद की भी दूसरों की भी। ओवरऑल कार्ड है ये। हीलिंग। अब मैं इतना चिल्ला रही हूँ कितने दिन से, हीलिंग 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 हो रही है, हीलिंग बहुत फास्ट हो रही है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। मैं यही तो चाहती हूँ, बहुत फास्ट हीलिंग हो, खूब सारी हीलिंग हो, और जब आप हील होगे तभी तो खुश होगे, तभी तो आपकी वो खुशी वाली एनर्जी मुझ तक पहुँचेगी। नहीं तो फिर वो दुख वाली पहुँचती है, फिर मुझे रोना आता है, और खुशी वाली पहुँचेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और फिर मेरे फेस की चमक और बढ़ जाएगी। तो खुश रहना है, बहुत सारा खुश रहना है, खूब सारा पानी पियो, खूब सारी ग्राउंडिंग करो, जहाँ अटक जाओ पर्सनल रीडिंग ले लो, इतनी तो अफोर्डेबल कर दी, और क्या मेरी जान लोगे अब। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए।
लव यू, गॉड ब्लेस यू। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, गॉड ब्लेस यू।